हेलो गाइस, आज मैंने आपके लिए स्टूडियो बाहर ही लगाया है, जस्ट नेचर की गोद में। ठीक है, प्रकृति का आनंद आप ले सकते हैं। एक टेम्परेरी स्टूडियो तैयार किया है मैंने बाहर। आप देख सकते हैं पीछे पेड़ है, इधर पहाड़ हैं दूर के बहुत बड़े बड़े। देखिए बहुत सुंदर नज़ारा भी है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसी प्रकृति की गोद में आपके लिए आज वीडियो तैयार कर रहा हूँ। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथ्स माने। ओके गाइस, ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। 10th लेवल पे केवल 3 आइडेंटिटीज हमारे पास हैं। वो ये इस प्रकार है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज को हम 9 तरीके से यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो 3 आइडेंटिटीज हैं उनको लर्न तो आपको करना ही है, बट इनको मैं प्रूफ करके आपको दिखा रहा हूं कि ये कैसे आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको प्रूफ करते हैं। देखिए राइट, यहां पे देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया था कि राइट ट्रायंगल ट्रायंगल में ही हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ओके, तो यहां पे ट्रायंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी है, ये देख रहे हैं आप। इसमें हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या हो जाएगा बताइए। ए सी स्क्वायर, इट इज हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स अदर टू साइड्स। कितना हो जाएगा ये? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। गॉट इट? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर आप इसको ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ए सी स्क्वायर से डिवाइड करिए, सो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से थ्रू आउट आपने इसको, इस इक्वेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए 1, राइट, ये हो जाएगा 1 एंड दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी। गॉट इट? एंड ये हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए सी। ओके, हम इस एंगल को कंसिडर कर रहे हैं, सपोज थीटा। इस एंगल को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो जरा सा देखिए इसको, सॉरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। और इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी द होल स्क्वायर। गॉट इट? इसको ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर को हमने लिखा ए बी अपॉन ए सी द होल स्क्वायर और इसको बी सी अपॉन ए सी द होल स्क्वायर, राइट। तो अब देखते हैं थोड़ा सा ए बी अपॉन ए सी है क्या। देखिए ए बी अपॉन ए सी, इट मीन्स अपोजिट साइड, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है यहां पे बताइए? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा, समझ रहे हैं। तो P अपॉन एच हाइपोटेन्यूज साइन थीटा हो गया, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। गॉट इट? और BC अपॉन AC, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है ये? कॉस थीटा। बोलो क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। सो ये आपकी थी पहली आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो फ्रीक्वेंटली यूज होती है, समझ रहे हैं। इसको हम आगे 3 तरीके से यूज करेंगे। देखिए, sin square theta can be written as 1 minus cos square theta and cos square theta can be written as 1 minus sin square theta। वो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले हम आइडेंटिटी को प्रूफ कर लेते हैं। तो पहली आइडेंटिटी ऐसे आई, ठीक है जी। ओके, अब सेकंड आइडेंटिटी कैसे पता चलेगी? देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे आएगा? देखिए हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहां पे सेक स्क्वायर थीटा के लिए हमें यहां पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो एक बार इसको कॉस स्क्वायर थीटा से पूरा क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड इट बाय
कॉस स्क्वायर थीटा। तो करिए इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो हर टर्म्स को हमने क्या कर दिया, प्रत्येक टर्म्स को हमने क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है जी, ये फिर से हमने लिख लिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा द होल स्क्वायर है जी, प्लस ये हो गया आपका 1, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपको पता है, सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा हो गया ये, ठीक है, क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और यू कैन राइट इट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। गॉट इट। ये है आपकी सेकेंड आइडेंटिटी जो आपने प्रूफ की है, सेकेंड वन। और थर्ड को हम प्रूफ कर देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 1। अब हमें कॉसेक चाहिए तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें। देखिए इसको तो आपने इस तरीके से प्रूफ करना है, और एक बार कॉस स्क्वायर थीटा से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको यह आइडेंटिटी मिलेगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और दूसरी अगर साइन स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड करेंगे तो आपको तीसरी आइडेंटिटी मिलेगी, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, हर टर्म्स को डिवाइड करना आपने, सॉरी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल टू 1 है तो 1 भी साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये कितना हो गया, 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना होता है जी, कॉट थीटा। ये कॉट थीटा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, या कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको आप डायरेक्टली, समझ रहे हो। और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन किसका इनवर्स होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया जी, ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। गॉट इट, समझ रहे हैं। दिस वन इज द थर्ड आइडेंटिटी। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी विच कैन बी यूज्ड इन 9 वेज। वो किस तरीके से यूज होते हैं मैं आगे बता रहा हूं आपको। देखिए गाइज, मैं आपको बता रहा था कि 3 आइडेंटिटीज को हम 9 वेज में किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी थी, कौन सी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, फर्स्ट थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो समटाइम्स क्या होगा कि आपको साइन को कॉस के फॉर्म में लिखना होगा, कभी आपको कॉस को साइन के फॉर्म में लिखना होगा। तो इसी आइडेंटिटी से हम उसको लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा को अगर हमें लिखना होगा कॉस के फॉर्म में तो हम ये लिखेंगे, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी ट्रांसपोज ऑन द अदर हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, अंडरस्टूड। सो इक्वल टू के अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट। ये तो दूसरा तरीका हो गया इसका, ठीक है। इसको फर्स्ट पार्ट ये हो गया। इसका सेकंड तरीके से किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो मेन तरीका ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जहां पर भी आएगा आप 1 लिख सकते हैं। दूसरा तरीका ये हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा को जब भी आपको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत होगी तो आप ये लिख लेंगे, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज दिस पार्ट कैन बी ट्रांसपोज ऑन द अदर हैंड साइड, साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ले जाइए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गॉट इट। तो एक आइडेंटिटी को हम 3 तरीके से यूज कर रहे हैं, 3 तरीके से यूज कर रहे हैं, समझ गए नहीं। पहला तो यही हो गया, दूसरा ये और तीसरा ये। ओके, सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, देखिए सेकंड थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मेन आइडेंटिटी है वो ये है, राइट। दूसरा इसका क्या तरीका है लिखने का, देखिए इसको फर्स्ट पार्ट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस पार्ट कैन बी ट्रांसपोज ऑन द अदर हैंड साइड, तो सेक स्क्वायर थीटा इज ऑलरेडी देयर ऑन द राइट हैंड साइड,
इसको हम अगर ट्रांसपोज करेंगे यहां तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा 1, और ये हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमें कभी कभी हम 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं, या फिर जब भी हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिलता है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत है तो आप उसको 1 लिख सकते हैं। समझ रहे नहीं? ओके, दूसरे तरीके से किस तरीके से लिखेंगे आप? तो इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में, तो यहां बच जाएगा आपका कितना टेन स्क्वायर थीटा, और 1 चले जाएगा दाहिनी तरफ राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ गए? वो क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा आपको कि इनको लर्न कर लिया जाए। लर्न आपको केवल 3 आइडेंटिटी करनी है। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड सेकंड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी ये है जो मैं लिख रहा हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो मेन आइडेंटिटी होगी आपको, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट इसका किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं बताया मैंने। जब भी आपको 1 को जरूरत है अगर लिखने की तो 1 को यहीं रहने दीजिए, कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करिए राइट हैंड साइड में, सो इट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को आप 1 लिख सकते हैं, या फिर 1 को अगर जरूरत है तो आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है? और सेकंड तरीके से इसको आप यहीं रहने दीजिए, इसको कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए और 1 को ट्रांसपोज करिए, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ रहे हैं? तो ये 3 आइडेंटिटीज मेन हैं आपकी, जिनको आप जो है 9 डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन आप याद केवल यही करिए, बस हो गया, ठीक है? ओके, थैंक यू।